नमस्कार, मैं आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बिहार झारखंड बुलेटिन में बात करें खूंटी की, जहां दिव्यांगत मदन भगत की पुण्यतिथि पर भंडारा का आयोजन किया गया। साथ ही बात करें मोतिहारी की, जहां इकायुक्त ने एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड इकाई सुगौली का दौरा किया। आगे बात करेंगे रोहतास की, जहां औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा ने स्नेहा के परिजन से मिलने उनके घर पहुंचे। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। समाज सेवी स्वर्गीय मदन भगत की चौथी पुण्यतिथि पर रविवार को उनके पुत्र संतोष भगत, सुधीर भगत एवं संकल्पदीप भगत एवं सुपुत्री सुजाता जायसवाल के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन मुरहू के शांतिपुरी स्थित शबरी कुटिया आश्रम में हुआ। इस दौरान स्वामी लक्ष्मण जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, आज के परिवेश में सभी मनुष्यों को मन की शांति, जीवन में सत्य के मार्ग पर चलकर एवं सदैव अपने ईश्वर का ध्यान रखकर ही मिल सकती है। अपने सत्कर्मों एवं परोपकार के द्वारा ही वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। उन्होंने दिवंगत मदन भगत की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को भोजन कराया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आश्रम के रामहरि साहब, संजय कुमार, सूरजमल साहब, डॉक्टर DN तिवारी, सुबोध साहब, संतोष गुप्ता, सूरज गुप्ता के साथ साथ आश्रम के सभी सदस्यों का योगदान सराहनीय रहा। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। इकायुक्त अनिल कुमार झा ने एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड इकाई सुगौली का दौरा किया। साथ में सहायक इकायुक्त मुख्यालय देवव्रत कुमार एवं एक पदाधिकारी मोतिहारी राहुल कुमार भी उपस्थित रहे। इकायुक्त कुमार ने एचपीसीएल इकाई के केनयार्ड, मील संयंत्र आदि का भ्रमण किया। साथ ही सभागार में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम से संबंधित प्रगति पर इकाई प्रबंधन एवं कर्मचारियों से विचार विमर्श किया। मौके पर एचपीसीएल चीनी मिल के महाप्रबंधक विजय कुमार दीक्षित, गन्ना उप महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार मिश्र, उत्पादन उप महाप्रबंधक रमेश शुक्ला, गन्ना प्रबंधक संजीव कुमार, हरीशचंद्र श्रीवास्तव, प्रगतिशील किसान से अपेक्स अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता सहित सुगौली इकाई के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस मौके पर इकायुक्त कुमार ने बताया कि इस इकाई की पेराई क्षमता का विस्तार करने के लिए उच्च प्रबंधन से बातचीत की जाएगी। इस इकाई से सीबीजी संयंत्र लगाने के लिए भी अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम पहुंचे औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा ने स्नेहा के परिजन से मिलने तकिया सासाराम उनके घर पहुंचे एवं घटना की विस्तृत जानकारी स्नेहा के माता पिता से प्राप्त की। स्नेहा के पिता ने बताया कि रात में स्नेहा अपने माता से वीडियो कॉल की बात की थी और सुबह सासाराम आने के लिए बोली थी। अगली सुबह स्नेहा की मौत की खबर पहुंच गई। अभय कुशवाहा ने भरोसा दिया कि मैं इस घटना की न्यायिक जांच कराने हेतु संसद में मुद्दा उठाऊंगा, जिससे दोषियों को सजा मिल सके। स्नेहा के माता पिता सहित एक शिष्टमंडल के द्वारा इस घटना की न्यायिक जांच करने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने हेतु चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस घटना से मैं काफी दुखी हूं। ये बहुत ही दुखद एवं दर्दनाक घटना है तथा स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। स्नेहा के घर पहुंचे हैं मातम पुरसी करने, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस पहाड़ जैसे दुख को सहन शक्ति दे भाई सुनील जी को, उनके परिवार को। माँ पिताजी सब लोग सोचते हैं कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, उसके लिए परिवार में वो कष्ट सह करके भी अपने बच्चे को चाहते हैं कि हम उच्च शिक्षा दें, बढ़िया शिक्षा दें। और 2 साल से वो वहाँ पर स्नेहा थी और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है ये पूरी तरह से संदेहास्पद है। और हमें जब जानकारी मिली 10 तारीख को हमने देखा तो हम तुरंत सुरेंद्र जी को फ़ोन किया कि भाई इस तरह का देख रहे हैं, क्या स्थिति है बताइए। तो सारा चीज़ हम फोटो वगैरह भी देखे। प्रशासन कह रहा है कि आत्महत्या की है, तो आत्महत्या ऐसे होता है, फांसी जिस हिसाब से लगा हुआ है, या कोई भी आम आदमी कोई भी व्यक्ति देखेगा तो कहेगा ही नहीं कि ये आत्महत्या की है। एकदम प्रथम दृष्टया ही समझ में आता है कि उसकी निर्मम हत्या कर करके और उसे आत्महत्या दिखाने के लिए उस तरह से प्रयास किया गया है। एक प्रथम दृश्य, आप भी पत्रकार हैं, बहुत इस तरह की घटना देखे होंगे। और जब देखा हमने तो हमने चाहा कि 13 तारीख को लोकसभा में हम लोग बोलेंगे भी, लेकिन हाउस तुरंत एग्जॉर्न हो गई
मौका नहीं दिया, लेकिन आगे भी हम लोग देखेंगे। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लोकसभा का क्षेत्र है, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है कि आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो इसकी आप उचित जांच करवा लीजिए। जांच आप करा लीजिए, सीबीआई से करा लीजिए या कोई रिटायर्ड जज की न्यायिक कमेटी बना करके इसकी जांच करा लीजिए। जांच कराइएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। उनको भी मैंने लिखा है, गृह मंत्री को भी लिखा है और यूपी के डीजीपी और मुख्यमंत्री को भी लिखा है। और फिर अगर देखते हैं, अगर इस बीच में अगर संज्ञान लेते हैं तो ठीक है, और नहीं लेंगे तो डीजीपी वगैरह से टाइम ले करके हम लोग एक शिष्टमंडल प्रयास करेंगे कि उनसे हम लोग इस मैटर पर मिले जा करके। हमने कहा कि केवल आप कम से कम पीड़ित परिवार को बुला करके आप देख लीजिए, उनके पास सब कुछ साक्ष्य है, किस तरह से पुलिस व्यवहार कर रही है। एक बार डीजीपी को ही आप आदेश दीजिए ना कि आप पीड़ित परिवार को बुला करके आप उनकी व्यथा को सुन लें और सुन करके उस अनुसार आप जांच कर करके आप देखें। जो सर पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया कि वहाँ की पुलिस की जो हरकत थी एकदम बिल्कुल ही संदेहास्पद है। पुलिस इस चीज़ को दबाने में लगी हुई है। अब किस चीज़ से पुलिस डर रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का वो लोकसभा क्षेत्र है, उसके चलते डर रही है कि केवल इस तरह की घटना यहाँ पर घटी है, बदनामी होगी। तो भाई इस तरह की बदनामी के लिए आप इसको आप नज़रअंदाज कर दोगे? तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग देखेंगे और उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि डीजीपी और मुख्यमंत्री से भी इस विषय पर हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे यूपी के, कि आप किस लहजे से देखते हैं। सारा चीज़ है हम लोग के पास, वीडियो फोटो, जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया हम मांगते रह गए। आप डेड बॉडी जब लाते हैं, दस्तखत आप करा लेते हैं, उसके बाद 50-50 को फोर्स आप साथ में भेजते हैं, किस तरह का माहौल होगा वहाँ पर। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और यही कहेंगे कि इस दुख भरे पहाड़ को भाई सुनील जी को सहन शक्ति दे, इनके परिवार को, और इंसाफ के लिए जिस हद तक के लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।